नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्से को में हमने पश्चिम बंगाल में हुए बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। क्या है किस्से, क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। आपसे गुजारिश है अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल में निलंबित तो टीएमसी विधायक ने बाबरी की नींव रखी। मौलवियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में टीएमसी से निलंबित तो विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। कार्यक्रम को लेकर बेलडंगा समेत आसपास का इलाका आज सुबह से हाई अलर्ट पर है। बेलडंगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्स फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात है। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंसों के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। हुमायूं कबीर बोले, मस्जिद निर्माण रोकने की साजिशें रची गई। कार्यक्रम से पहले हुमायूं कबीर ने शनिवार को कहा था कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची जा रही है, लेकिन मैं बेलडंगा में मस्जिद की नींव रखूंगा। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक से इनकार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा, कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी। सऊदी से धार्मिक नेता पहुंचे। 150 फीट लंबा स्टेज तैयार हुआ। बड़ी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हुमायूं कबीर ने पहले ही 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान लगाया था। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया था। स्टेज पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी पैकेट तैयार कराए गए थे। 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने व्यवस्था को संभाला। भाजपा बोली, यही मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर कहा, जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है। यही मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। सीनियर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही है। ममता मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही है। बेलडंगा राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहाँ झड़पों का एक लंबा और अशांत इतिहास रहा है। यहाँ अशांति फैली तो राज्यों की आंतरिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद की टाइमलाइन। 28 नवंबर, मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में कई जगह पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा था, 6 दिसंबर को बेलडंगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया, वही कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। 3 दिसंबर, टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया। बयान में कहा कि कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एक और पार्टी ने कहा, हुमायूं कबीर ने यही विवाद इसलिए खड़ा किया है कि ताकि उन्हें रेटनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं वर्तमान में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक है। 4 दिसंबर, मामला बढ़ता देख टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिराद हकीम ने कहा,
पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने कहा, मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूँ। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की भी घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनावों में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों यानी टीएमसी और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की टाइमलाइन 1992 से 2025 6 पॉइंट्स। 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वंस कर दिया था। 2003 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बाबरी ढांचे वाली जगह पर मंदिर नुमा संरचना मिलने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्षों ने इसे चुनौती दी। 2010 से 10 के 30 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कहा कि 2.7 एकड़ की विवादित जमीन रामलला की जन्मभूमि है। मुस्लिम पक्षों को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 2020 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 2024 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला के गर्भगृह के दर्शन औपचारिक रूप से शुरू हुए। 6 साल बाद भी प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर अयोध्या में शाहबल तहसील के धरनीपुर गांव में मुस्लिम पक्षों को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अनुसार प्रस्तावित जमीन पर मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है, यानी सरकारी विभागों ने एनओसी नहीं दी है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की स्थापना से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।